आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। रामचरितमानस को लेकर जारी बिहार की सियासत और भी तेज हो गई। दरअसल धार्मिक ग्रंथ के अपमान के मुद्दे पर आरजेडी खुलकर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के समर्थन में उतर आया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बगैर बीजेपी का नाम लिए साफ तौर पर कह दिया कि कमंडलवादियों से डरने की जरूरत नहीं है और ऐसे में आरजेडी के स्टैंड को लेकर राजनीति गर्मा गई है। स्वस्थ रहिए चंद्रशेखर जी, पूरी राष्ट्रीय जनता दल आपके कथन के साथ और कमंडलवादियों से लड़ने के लिए हम सभी समाजवादी तैयार हैं। आगे लड़ाई होगी। रामचरितमानस का दिया हुआ अभिशाप है। रामचरितमानस के अपमान के मुद्दे पर अब तक शिक्षा मंत्री के बयान को निजी बयान बताने वाला आरजेडी खुलकर समर्थन में उतर आया है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने न सिर्फ मंत्री चंद्रशेखर के बयान का समर्थन किया, बल्कि ये भी कह दिया कि प्रोफेसर चंद्रशेखर समाजवादियों की राह पर चल रहे हैं, कमंडलवादियों से डरने की जरूरत नहीं, पूरी पार्टी शिक्षा मंत्री के बयान के साथ खड़ी है। और जो राह समाजवादियों ने हमें बताई है उस पर आज भी चलने का एक काम कर रहे हैं। आज एक विषय उठ गया है, आज हम लोग इस विषय को छेड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक लाइन में मैं जरूर कहूँगा कि स्वस्थ रहिए चंद्रशेखर जी, पूरी राष्ट्रीय जनता दल आपके कथन के साथ और कमंडलवादियों से लड़ने के लिए हम सभी समाजवादी तैयार हैं। आगे लड़ाई होगी, उसको लड़ा जाएगा। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर भी अपने बयान पर अड़े हुए हैं। न्यूज 18 के सवाल पर फिर से कहा कि वे किसी से डरने वाले नहीं और मरते दम तक संघर्ष करेंगे, सवालों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। पीछे हटने वाले नहीं है। कारा कृष्णवंशी हूँ, कृष्णवंशी, हर चीज का मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं, हम उस वंश के हैं, उस खानदान के हैं। मैंने कहा, लगातार कह रहा हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को किसी परिचय की जरूरत नहीं है, मगर तुलसीदास दुबे जी ने रामचरितमानस के जो जिस खंड में उत्तरकांड हो, सुंदरकांड हो, अरण्यकांड हो, जो कुछ चौपाई लिखे हैं, वह संपूर्ण वंचित समाज को अपमानित करने वाला है। मैं उस पर स्टैंड करता हूं और कहीं भी देश के किसी कोने में कोई भी योद्धा हमसे आके शास्त्रार्थ कर दे। इधर शिक्षा मंत्री के बयान पर जेडीयू ने हमला बोलते हुए मंत्री से बयान वापस लेने की बात कही है। मंत्री अशोक चौधरी ने तुलसीदास की चौपाई के जरिए ही जवाब दिया। जाति पाति धनु धर्मु बराई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब ताजी तुम्हारी रहु राई, तेही के हृदय रहु रघुराई। मतलब कि गोस्वामी जी महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से कहते हैं कि श्री प्रभु राम जात पात धन धर्म बरप्पन सब जिसने छोड़ दिया है उसी के हृदय में निवास करते हैं। जो धर्म के अनुयायी हैं, जो लोग इस पर विश्वास रखते हैं, उनका तो उनको आहत होगा और उनको अपना ये बयान वापस लेना चाहिए। जेडीयू कोटे के मंत्री चंद्रशेखर से बयान वापस लेने की अपील कर रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जब मीडिया वालों ने सवाल पूछा तो वे कन्नी काट गए। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान विवादों में इसलिए आया क्योंकि उन्होंने कहा, मनुस्मृति अभिशाप है, रामचरितमानस अभिशाप है, मनुस्मृति में नफरत की भावना है, रामचरितमानस में नफरत की भावना है, ये ग्रंथ नफरत फैला रहे हैं। रामचरितमानस पर जारी महाभारत को समझना उतना ही मुश्किल है जितना नेताओं की मंशा। समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बिहार में अभी जाति आधारित गणना की शुरुआत हुई है। जाति पर दो हाथ करती सियासी पार्टियां अब रामचरितमानस को लेकर बहस कर रही हैं। तुलसीदास जी के ग्रंथ पर सवाल जवाब का दौर चल रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश, शैलेंद्र और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर घमासान बढ़ता जा रहा है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बाद अब शिवानंद तिवारी भी चंद्रशेखर के साथ खड़े हैं। पटना में पार्टी कार्यालय में मीडिया से रूबरू हुए जगदानंद सिंह और शिवानंद तिवारी के बीच ही दो फाड़ दिखी, आपस में बहस करते दिखे। जगदानंद सिंह के संबोधन के दौरान ही शिवानंद तिवारी ने इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी की बैठक बुलाने को कह दिया और इतना ही नहीं, शिवानंद ने लोहिया और अंबेडकर की आड़ में रामायण पर भी टिप्पणी की। कहा कि रामायण में हीरा मोती भी हैं, कूड़ा करकट भी,
कूड़ा कचरा हटाने के चक्कर में हम हीरा मोती नहीं फेंक सकते। वहीं विवादों के सूत्रधार चंद्रशेखर अपने बयान पर कायम है और वे अब मीडिया से उलझ रहे हैं। अथवा क्षणभंगुर धर्म के साथ जुड़ी हुई है। जैसे शूद्र या नारी की निंदा और गौ विप्र की पूजा, मोती को चुनने के लिए कूड़ा निकलना जरूरी नहीं है, कूड़ा साफ करते वक्त मोती फेंकना भी जरूरी नहीं है। हम लोग और क्या कर रहे हैं? वे चाहते हैं कूड़ा भी रहे, हम कहते हैं हीरा मोती भी रहे। नफरत फैलाने की बात उन्होंने नहीं कही थी। नहीं कही। हम लोग एक ही बात हम कह रहे हैं कि हम कूड़ा को साफ करेंगे, कचरा को साफ करेंगे, हम उसकी हीरा मोती को रखेंगे। हीरा मोती रहेगा। बहुत सी चीजें हैं उसमें जो अच्छी है इंसान के लिए, इसमें कहाँ बहस है। लेकिन पूरे देश में इस बयान की निंदा हो रही है। देश में निंदा नहीं हो रही है, देश में निंदा नहीं हो रही है, गंदी लोग निंदा कर रहे हैं। इस बयान से इत्तेफाक इस मामले में रखते हैं जो इन्होंने जगता भाई ने कहा कि इसमें हीरा मोती भी है और कूड़ा कचरा भी है, लेकिन ये भी कहा उन्होंने कि कूड़ा कचरा बहारने के चक्कर में हम लोग हीरा मोती नहीं बहारते। तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ सहमत नहीं हूँ। और हमको नहीं लगता है कि पार्टी के अंदर इस मामले में विचार हुआ है कि पार्टी जो है इसका समर्थन करेगी। लेकिन ऐसा कहीं नहीं, कोई बात ने कहा कि ये घृणा फैलाने वाला पार्टी के अंदर जो है इस तरह का मेजर डिसीजन होता है। सुनिए, मेजर डिसीजन होता है। हम भी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आपको मीटिंग में तय होना चाहिए। तेजस्वी भी रहे उस मीटिंग में कि हाँ भाई इस मामले में क्या तय ये होना चाहिए। ये सही बात है। बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया है 1970 में। उसी तरह से मान लीजिए चंद्रशेखर जी ये राय रखते हैं कि उसमें सुधरों के बारे में, महिलाओं के बारे में जिस तरह का बयान किया गया है, जिसको कूड़ा कचरा मानते हैं, उसका ही विरोध करने का इनको अधिकार है। लेकिन ये किसको अधिकार मिल गया है कि ये अपनी बात कहें तो उनका कह दे कि साहब जीभ काटने के लिए 10 करोड़ का हम इनाम रखेंगे। ये घृणा और नफरत फैलाने वाले लोग। भाई आप एक वीडियो दिखाओ ना, जो मैं बोला हमको दिखा दो ना। ठीक है, मैं आपको भाई आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप हमको दिखा दो दीजिए मैं कहा रामचरितमानस के खिलाफ क्या हूँ। रामचरितमानस के कुछ छंद का भी बस वही पूरा कचरा है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के मानस कांड और उनके समर्थन में उतरे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को लेकर गठबंधन में ही घमासान छिड़ गया। कांग्रेस ने खुलकर जगदानंद सिंह के बयान का विरोध किया है। कांग्रेस प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि उन्हें माता पिता और गुरु का अपमान करना ही समाजवाद लगता है, तो उन्हें समाजवाद मुबारक हो। लेकिन कांग्रेस सभी धर्मों और परंपराओं का सम्मान करती है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबसे बड़े समाजवादी थे और आज भी हैं। वहीं आरजेडी विधायक विजय कुमार मंडल ने भी चंद्रशेखर के बयान से किनारा कर लिया। कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों, उनके ग्रंथों, उनकी मान्यताओं का पूरा सम्मान करती है और जिन्हें लगता है कि माता पिता का अपमान करना, गुरु का अपमान करना समाजवाद है, उनका समाजवाद उन्हें मुबारक। जो उदाहरण उन्होंने पेश किए हैं वो काकभुसुंडी की कहानी है, जिसमें वो पूर्व जन्म में अहंकार में चूर होकर अपने गुरु का अपमान करते हैं। राम की कथा रामायण है ना, काकभुसुंडी की नहीं है। और राम तो सबरी माता का जूठा खाते हैं, निषाद राज के घर का या भोजन करते हैं, उनको गले लगा के उनको भरत सम भाई कहते हैं, केवट के घर का भोजन करते हैं, जूठा खाते हैं। तो इससे बड़ा समाजवाद कुछ होगा क्या? धार्मिक ग्रंथों ने हमें समाजवाद सिखाया। हिंदू धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, उसका मैं सम्मान करता हूं, उस पर मैं कुछ भी टिप्पणी नहीं करता हूं। लेकिन शिक्षा मंत्री के बयान के बाद बिहार में सियासत गरमा गई है पूरी। अब शिक्षा मंत्री जी किस परिवेश में बोले हैं उसका जवाब वो देंगे। मैं उनके बयान के पक्ष में नहीं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान का समर्थन आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की तरफ से किया गया और इसके बाद बीजेपी हमलावर है। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आरजेडी पर हिंदू को अपमानित करने का आरोप लगाते हुए इस पूरे बयान को आरजेडी का एजेंडा करार दिया। शिक्षा मंत्री ने जिस प्रकार से कहा है रामचरितमानस के बारे में, वो जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और पहले तो हमें यह लगता था कि यह शिक्षा मंत्री का निजी वक्तव्य है, लेकिन आज बिहार में राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने साथ खड़े होकर बता दिया कि हिंदू धर्म का अपमान करना राजद का एजेंडा है, यह किसी शिक्षा मंत्री का एजेंडा नहीं है। अगर प्रदेश अध्यक्ष उसके साथ खड़े हैं तो इसका मतलब राजद
राजद भगवान राम के अपमान के लिए इस पूरे एजेंडे को चला रही है। यह इत्तेफाक नहीं है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान के बाद शिक्षकों में नाराजगी देखी जा रही है और शिक्षक दबी जुबान से शिक्षा मंत्री का विरोध जताने में लगे हैं। पटना में शिक्षकों से बात की हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान के बाद पूरे देश भर में जहां बवाल मचा है, वहीं बिहार के शिक्षक भी अब नाराज हैं। राजधानी पटना में कार्यरत शिक्षक हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें एक तरह से कहिए ठेस पहुंची है उन बातों से। क्या लग रहा है जो अभी बयान मंत्री ने दिया है, कितनी नाराजगी है? वो उनका निजी बयान हो सकता है। ये शिक्षा मंत्री की हैसियत से तो शिक्षा विभाग का बयान नहीं है, होना चाहिए, नहीं है। हम लोग यही मानते हैं। उनका निजी बयान है, उनको अपने धर्म ग्रंथ से कुछ तकलीफ है तो वो उन्होंने अपना बयान दिया है। ये तो उन्हीं से आपको पूछना चाहिए। तो वो तो साफ तौर से कह रहे हैं कि हम पीछे हटने को तैयार नहीं है, हमने सत्य कहा है। कितनी आहत पहुंची है आप लोगों को? देखिए, यही अगर इस्लाम के प्रति अगर कोई व्यक्ति ऐसा जवाब दे देता है, बयान दे देता है, तो इस्लाम में कभी सिर कलम करने की धमकी दी जाती है, कभी 6 इंच छोटा करने की धमकी। लेकिन हमारा धर्म सहिष्णु धर्म है, इसमें हर व्यक्ति का अपना विचार है और इतनी हमारी जनसंख्या बहुसंख्या है, इसको मानने वाले लोग इतने अधिक हैं कि एक व्यक्ति के नहीं मानने से हमारा धर्म कमजोर नहीं होगा। समाहत करने वाली बात है, लेकिन इस तरह के बातों को हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। वो इनका निजी बयान हो सकता है, वो है, क्योंकि ये हमारे ग्रंथ है और ये हमें जीवन में सीख देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, अच्छा है क्या बुरा है, ये हमें सीख देता है। विश्वास तो कर्म का से होता है, धर्म और कर्म विश्वास से ही जुड़ा रहता है। ऐसे बयान से तकलीफ नहीं हुई है? अब जो भी हो, मैं इस चीज को नहीं जानती। शिक्षक भी दबी जुबान से अब विरोध करने लगे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच की एक और बड़ी लापरवाही की बात हम कर रहे हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। गरीब परिवार की एक विधवा पिछले 2 साल से अस्पताल के चक्कर काटती रही और हादसे में जख्मी उसके बेटे को पीएमसीएच के डॉक्टर तो नहीं बचा सके, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की गई वो एक मां के लिए जी का जंजाल बन गई। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखा रहे हैं। पीएमसीएच बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल, जहां गरीब लोगों को बेहतर इलाज का भरोसा रहता है। सरकार इस हॉस्पिटल पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए निर्माण कार्य भी चल रहा है, लेकिन हम आपको इस हॉस्पिटल की एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जिससे सबसे बड़े अस्पताल की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल नालंदा जिला से जुड़ा हुआ यह मामला है जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है और यही पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। सड़क दुर्घटना में 16 साल के एक बालक की मौत हो जाती है और उसका इलाज पीएमसीएच में हुआ था और इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई थी। लेकिन पीएमसीएच के जो डॉक्टर हैं, उन्होंने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि बच्चे की मौत बर्निंग केस है, यानी जलने से उसकी मौत हो गई। पीएमसीएच की बड़ी लापरवाही। नालंदा के हरनौत प्रखंड की 16 वर्षीय बजरंगी पांडे 30 नवंबर 2020 को बारात जाने के दौरान जख्मी हुआ। गंभीर हालत बताते हुए उसे पीएमसीएच रेफर किया गया। 11 दिसंबर को बजरंगी पांडे की मौत हो गई। पीएमसीएच की ओर से जारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह बर्निंग बताई गई। एक्सीडेंटल डेथ को बर्निंग डेथ बता दिया गया। बजरंगी पांडे की मां विधवा है। पति की मौत काफी पहले ही हो चुकी है, लेकिन पीएमसीएच की एक गलती के कारण पीड़ित परिवार को आज तक मुआवजे की एक पाई नहीं मिल पाई। सुनिए बजरंगी की मां का दर्द। ज्यादा बजरंगी पांडे घायल हो था, पटना भेज दिया। 10-12 हजार के बजरंगी पांडे बच्चा आपका डेथ कर गया है। सबके मिल गया है, पैसा को हमको नहीं मिला है। और घटना में ये जो बजरंगी पांडे हैं, उनके बारे में जानकारी मिली कि पीएमसीएच में इलाजरत थे और उनके दौरान उनकी मृत्यु हुई। पूरे मामले को लेकर न्यूज़ 18 की टीम जब पीएमसीएच के प्राचार्य के पास पहुंची, जिनके पास पोस्टमार्टम की जिम्मेवारी है, तो कैमरे के सामने प्रिंसिपल साहब
कुछ बोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने माना कि ये पीएमसीएच की लापरवाही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत है। इसमें सर एक्चुअल में बर्निंग केस नहीं, एक्सीडेंटल डेथ है सर। ना वो गलती से बर्निंग लिखा गया है ना। अच्छा, बात समझे ना। तो उसका पहले समस्या का। मुख्यमंत्री के गृह जिले की एक विधवा न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की एक लापरवाही ने इस गरीब परिवार के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। 2 साल तक यदि एक पीड़ित परिवार को सरकारी मुआवजे की राशि इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह ही गलत लिखी गई थी, तो इससे बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकती। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव के निधन पर सियासी गलियारे में शोक की लहर है। बिहार में एक दिन का राजकीय शोक की घोषणा की गई है। कल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद स्थित पैतृक गांव में उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। शरद यादव पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव के निधन से सियासी गलियारों में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित तमाम नेताओं ने शरद यादव के निधन पर गहरा शोक जाहिर किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री का अंतिम संस्कार 14 जनवरी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद स्थित उनके पैतृक गांव बंदाई में किया जाएगा। फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को लोगों के अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली स्थित छतरपुर फार्म आवास पर रखा गया है। 1947 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बंदाई गांव में जन्मे शरद यादव के सियासी सफर पर नजर डालते हैं। 27 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 1947 में मध्य प्रदेश के जबलपुर सीट से सांसद चुने गए। जबलपुर के बाद यूपी के बंदायूं और फिर बिहार के मधेपुरा से सांसद बने। 1996 में शरद यादव बिहार से 5वीं बार लोकसभा सांसद बने। शरद यादव 7 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा सांसद बने। शरद यादव जनता दल के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1989 और 90 में केंद्रीय टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर रहे। 1998 में जॉर्ज फर्नांडिस के सहयोग से जनता दल यूनाइटेड बनाई। दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव को आज हर कोई याद कर रहा है। बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी शरद यादव के आवास पर पहुंची और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने पुराने साथी शरद यादव के निधन की खबर सुनकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद बेहद भावुक हो गए। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने भी दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। शरद यादव जी बड़े भाई का मृत्यु का खबर सुन करके मैं काफी विचलित हुआ हूँ, काफी दुखी हूँ और काफी आघात लगा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को चिर शांति दें। आज शरद जी हमारे बीच नहीं है। हमने एक संघर्षशील नेता खोया है, देश ने खोया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि उनके दिल्ली आवास पर जाकर दी। सभी नेता अपने दिवंगत नेता को याद कर भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना विमेंस कॉलेज में मकर संक्रांति पर्व का आयोजन किया गया और कॉलेज में पहली बार इस तरीके से मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया, जहां ऑर्गेनिक खिचड़ी बनाई गई और सारे टीचर्स और स्टाफ एक साथ खिचड़ी खाते नजर आए। जायजा लिया विनीता मिश्रा ने। हैप्पी ऑर्गेनिक मकर संक्रांति, बी ऑर्गेनिक, बी हेल्दी, बी यू। इसी थीम के साथ इस बार पटना वुमेन्स कॉलेज में मकर संक्रांति का आयोजन किया गया है और ऐसा पहली बार हुआ है। पटना वुमेन्स कॉलेज के कैंपस में तमाम टीचर्स और स्टाफ एक साथ ऑर्गेनिक खिचड़ी खा रहे हैं और इसी कैंपस में ये ऑर्गेनिक खिचड़ी बनाई भी जा रही है। यहाँ साफ तौर आप देख सकते हैं किस तरीके से जितने स्टाफ हैं उन्हें ये ऑर्गेनिक खिचड़ी खिलाई जा रही है और ये ऑर्गेनिक खिचड़ी यही
के टीचर्स ने मिलकर बनाए हैं और बिल्कुल शुद्धता के साथ ये ऑर्गेनिक खिचड़ी बनाई गई है। हालांकि ये पहली बार हो रहा है पटना वुमेन्स कॉलेज में मकर संक्रांति का आयोजन, इस वजह से तमाम यहाँ के जो स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए बहुत खास है। मैम, पहली बार मकर संक्रांति का आयोजन कॉलेज में, कितना खास है ये? हमारे इतिहास में ये पहली बार हो रहा है, कॉलेज के इतिहास में, इसलिए बहुत ही खास है। और खास करके इसमें सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स सभी बड़े उत्साह से इसमें भाग ले रहे हैं। स्टूडेंट्स ने पतंग बनाए, बर्ड फीडर्स बनाए, साथ में अर्थ टैक्स के रूप में एक मुट्ठी चावल दिया, और टीचर्स भी यहाँ पर खिचड़ी बना करके और आपस में मिलजुल कर सब लोग खा रहे हैं, तो वो भी एंजॉय कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी एंजॉय कर रहे हैं, और साथ में मौसम भी हमारा साथ दे रहा है। तो ये मिला जुला करके आज का दिन हमारे कॉलेज के इतिहास में बहुत खास माना जाएगा। बिल्कुल, बहुत खास है आज के लिए, आज का दिन कॉलेज के लिए। ऑर्गेनिक खिचड़ी बनाई गई है और ये ऑर्गेनिक खिचड़ी बनाने के लिए जो चावल हैं वो तरुमित्रा से लाए गए हैं। क्या कुछ खास है इस खिचड़ी में? ऑर्गेनिक खिचड़ी से क्यों कहा जा रहा है? तरुमित्रा से आई हैं, ऑर्गेनिक खिचड़ी, क्या कुछ खास है ये? जैविक फार्म से, हमारे जैविक खेत से हमारे चावल और दाल का आज यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। 10 केजी चावल है और 5 केजी उसमें दाल है, मूंग और मसूर का, तो जिसमें किसी भी तरह के रसायन का, कीटनाशक का, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, किसी भी चीज़ का उसमें उपयोग नहीं किया गया है। हर तरीके से जैविक है और उसको आज यहाँ पे पकाया गया है। तरुमित्रा से आया हुआ चावल यहाँ पे और तरुमित्रा से आया हुआ दाल से आज यहाँ पे जैविक खिचड़ी का यहाँ पे पक रहा है, पक भी चुका है। लोग उसको खा भी रहे हैं, उसका लुत्फ भी उठा रहे हैं। ये मकर संक्रांति का, जैविक का हम लोगों का सेलिब्रेशन है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं पटना वुमेन्स कॉलेज के कैंपस में पहली बार मकर संक्रांति कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जैविक खिचड़ी बनाई गई है और इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश भी की गई है कि हमें भी ऑर्गेनिक बनना चाहिए, ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। रसायन और खाद जिस तरीके से फसलों को खराब करते हैं, अधिक रसायन, उनसे बचना चाहिए और ऑर्गेनिक रहकर इस तरीके से खिचड़ी का उपयोग करना चाहिए और अपने त्योहार में 4 चांद लगाना चाहिए। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। आगे देखिए जोहार झारखंड।